नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता और भारत को विश्व गुरु बनने के लिए उन्होंने गुरु मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत को सुझाव दूंगा जिससे भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले मोहन भागवत ने यह कहा कि भारत में कई क्षमता है, खास तौर पर हम वो सब करते हैं जो बाकी देश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास धर्म और अध्यात्म है जिसके लिए बाकी देश हमारे पास आते हैं, हमारे सामने झुकते हैं। ऐसे में मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में देश भर में कई अमीर देश है। अमेरिका की बात कर ले, चीन की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, कई अमीर देश है, लेकिन उनके पास वो नहीं जो हमारे पास है। अध्यात्म और धर्म के रास्ते पर लोगों के मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जिसे ढूंढते हुए लोग भारत आते हैं। मोहन भागवत ने अपने बयान में क्या कहा, सबसे पहले वो सुनिए, आगे समझेंगे। अपना देश भारत किस बात से बड़ा होता है? इसी बात से बड़ा होता है। हम 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी भी बन जाए तो दुनिया में उसका कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अनेक देश है। अमेरिका भी अमीर है, चीन भी अमीर बना है, अमीरी वाले देश बहुत है। कई बातें हैं जो बाकी देशों ने भी की है, हम भी कर लेंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म है, धर्म है, ये दुनिया के पास, ये हमारे पास है और दुनिया हमारे यहां उसके लिए आती है। उसमें जब हम बड़े बनते हैं तो सारी दुनिया हमारे सामने नमस्कार करती है, हमको विश्वगुरु मानती है। तो बाकी सारी बातें चाहिए, है ना। धर्म मोक्ष केवल नहीं, अर्थ काम भी चाहिए। तो बाकी सारी उन्नति करना, लेकिन इसमें बड़ा बनेंगे तो हमारा देश वास्तव में माना जाएगा विश्वगुरु। और ऐसा होने के लिए हम जो ये सारा करते हैं, पूजा करते हैं, उत्सव करते हैं, तो ये अच्छी ही बातें हैं, इसलिए अच्छा लगता भी है। लेकिन केवल उतने तक नहीं, इसका जीवन से संबंध है और ये करते करते जीवन अपना ऐसा होना चाहिए। शिवजी जैसा निर्भय, सांप को भी गले लपेटते हैं लेकिन उनको डर नहीं लगता। डर क्यों लगेगा? क्योंकि हलाल पचाया है। तो किसी सांप ने काट भी लिया तो क्या होगा उनका? ये ताकत रखते हो, ताकत रखते इसलिए निर्भय है। सबके प्रति समदृष्टि है। भूत प्रेत पिशाच भी उनके गणों में है, राक्षस लोग भी उनके गणों में है, और देव तो सबके सब महादेव को ही पूजा करते हैं। तो सभी उनके लिए समान है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आशुतोष कहते थोड़े में प्रसन्न हो जाते कि उनको चाहिए कुछ नहीं, और दुनिया का सब संकटों से तारण करते हैं। उनकी हम पूजा करते हैं, इसलिए उनके जैसा होना, अपना जीवन भी अच्छा बनेगा, समाज का जीवन भी अच्छा बनेगा, क्योंकि समाज इसी प्रकार के व्यवहार के कारण मिलके चलता है, टिकता है, नष्ट नहीं होता। तो निर्भयता, पवित्रता, त्याग, उपकार, परोपकार, सेवा, ये सब अपने जीवन में चाहिए। मोहन भागवत का ये मानना है कि जो दुनिया करती है वो हम करते हैं, लेकिन हम में अलग क्या है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में, यानी कि अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस पर और ज्यादा काम करते हैं, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बाकी देशों के पास नहीं है। अपने बयान में मोहन भागवत ने क्या कहा वो आपको मुख्य तौर पर बताते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे काम है जो दूसरे देशों ने किए हैं वो हम भी करेंगे, लेकिन दुनिया के पास अध्यात्म और धर्म नहीं है जो हमारे पास है। दुनिया इसके लिए हमारे पास आती है। जब हम इसमें और बड़े हो जाते हैं तो दुनिया हमारे सामने झुकती है और हमें विश्व गुरु मानती है। हमें हर क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए, लेकिन हमारा देश सही मायने में विश्व गुरु तभी माना जाएगा जब हम इस क्षेत्र में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोहन भागवत ने यह कहा है कि भले ही हम आर्थिक रूप से और ज्यादा सशक्त हो जाए, हम 3 ट्रिलियन बिलियन करोड़ कमा ले, लेकिन उसके बावजूद भी हम विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों। क्योंकि पैसा सबके पास है, पैसा अमेरिका के पास है,
पैसा चीन के पास है, लेकिन अलग हमें इन सब में हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म के प्रति रुचि बनाता है। इसलिए उन्होंने हमें भगवान शिव से तुलना की। उन्होंने कहा कि हम शिव है, जो वीर है, जो सबको समान रूप से लेकर चलते हैं, और इसके साथ ही जो सबके साथ चलते हैं, सबका साथ देते हैं। भगवान शिव ने यह भी कहा कि शिव जी ताकत रखते हैं, इसलिए निर्भर हैं। देवों के साथ भूत पेट पिशाच भी उनके गढ़ों में है। कहा कि शिव यानी कि सबको साथ लेकर सबकी मुराद पूरी करते हैं, सबको खुश रखते हैं। कई अमीर देश है, लेकिन भगवान शिव की तरह हमें बनना होगा। वे थोड़े में भी खुश हो जाते हैं और दुनिया की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हम पूजा करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, ये काफी नहीं है। अध्यात्म का संबंध जीवन से है। अपना जीवन शिवजी जैसा निर्भर होना चाहिए, जो सांप को भी गले लपेटते हैं, लेकिन उनको डर नहीं लगता। उन्होंने जहर पचाया तो सांप ने काट भी लिया तो क्या होगा। कहा कि शिवजी की ताकत रखते हैं, इसलिए निर्भर हैं। देवों के साथ वो भूत पिशाच को भी साथ लेकर चलते हैं। यानी कि मोहन भागवत ने बेहद ही खूबसूरत तरीके से एक उदाहरण दिया है। धर्म और आध्यात्म की तो बात उन्होंने कही ही, लेकिन उन्होंने ये भी बेहद ही खूबसूरती से बताया कि जिस तरीके से भगवान शिव अपने दोस्तों, भक्तों, श्रद्धालुओं को साथ लेकर चलते, वैसे ही अपने दुश्मनों को भी साथ लेकर चलते हैं। दुश्मनों का भी दिल जीत लेते हैं। और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ जिस तरीके से अपने कंठ में जहर रखा था बाकी श्रद्धालुओं का जीवन रक्षा करने के लिए, वैसे ही भारत अपने दुश्मनों को भी साथ लेकर चलता है। भारत अपने दुश्मनों के साथ भी रिश्ता सटीक और सही रखता है, लेकिन भारत विश्व गुरु के पथ पर आगे तभी बढ़ पाएगा जब इन सब तमाम चीजों से हटकर, अलग होकर वो कदम उठाएगा। और वो कदम होगा अध्यात्म का, वो कदम होगा धर्म का। जब इस पर हम ऊपर उठेंगे तब पूरी दुनिया हमारे सामने झुकेगी, क्योंकि ये दुनिया के पास नहीं है, विश्व के किसी देश के पास नहीं है। जो भक्ति, जो आस्था भारतीय लोगों के अंदर है, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है, वो भक्ति, आस्था, धर्म के प्रति सद्भावना किसी अन्य देश में, किसी अन्य देश के नागरिकों में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये गुरु मंत्र मोहन भागवत के तरफ से दिया गया और उन्होंने कहा कि ये सुझाव भारत के लिए, विश्व गुरु तो हम बनेंगे, लेकिन सबसे बड़े विश्व गुरु हम तब बनकर उभरेंगे जब हम धर्म और अध्यात्म को सबसे ऊपर रखेंगे। फिलहाल आपका मोहन भागवत के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।